हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं आप बहुत अच्छे होंगे। बेटा आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूं एक नया टॉपिक अल्कोहल से रिलेटेड। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बेटा कमर्शियली अल्कोहल्स के बारे में। और बहुत सारे होते हैं लेकिन प्रॉपरली हमने स्टार्ट करने हैं केवल दो। ठीक है, एक तो मीथेनॉल जिसको हम वुड स्प्लिट बोलते हैं बेटा। ठीक है, CH3OH। ठीक है, बहुत ओल्ड मेथड से बनाते थे, पायरोलिग्नियस एसिड होता था जिससे बनाते थे, लेकिन अब वो मेथड हटा दिया है ना। लेकिन अब जो बनता है मीथेनॉल, मीथेनॉल को अगर बनाना है हमने, मीथेनॉल को अगर बनाना है, CH3OH को बनाना है, तो इसमें क्या करना होता है। देखिए, वाटर गैस लेना होता है। वाटर गैस क्या होता है? मिक्सचर ऑफ CO प्लस H2। ठीक है, ये वाटर गैस है। ठीक है, ये जो होती है ये होती है वाटर गैस, CO प्लस H2। इस वाटर गैस में हम लोग क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं H2। कैटलिस्ट का बहुत बड़ा रोल है यहां पर। कैटलिस्ट कौन कौन से? ZNO प्लस Cr2O3। ये कैटलिस्ट यूज करते हैं अपन 200 टू 300 ATM प्रेशर यूज करते हैं। और टेम्परेचर की बात अगर मैं करने लगूं तो टेम्परेचर यहां लेते हैं 573 केल्विन टू 673 केल्विन। तो ये वाटर गैस जब H2 के कांटेक्ट में यहां आता है तो ये बन जाता है बेटा CH3OH। आया समझ में? कहीं कहीं बुक में ये ऐसा भी लिख रहा होगा, आपको ऐसे समझ में आए तो ऐसे कर लेना। सीधा लिखा होगा CO प्लस 2H2, यहां आपका होगा ZNO प्लस Cr2O3। नीचे की बात अगर हम करें तो 200 टू 300 ATM प्रेशर। ठीक है, 573 केल्विन टू 673 केल्विन, और अपने को मिल जाएगा क्या? CH3OH। ठीक है, समझ में आ गया ना बेटा जी? चलो आगे की तरफ चलते हैं। फिर आ रहा है मीथेनॉल। कैसी होती है? कलरलेस है और बहुत हाईली पॉइजनस है। ठीक है, इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है ये। अब एक कॉन्सेप्ट इसका और भी है बेटा। कॉन्सेप्ट ये है, इट इज यूज एज ए सॉल्वेंट। अगर मैं इसके यूज की बात करूं तो ये एज ए सॉल्वेंट यूज में आता है पेंट्स में। ठीक है, वार्निश और फॉर मेकिंग फॉर्मेल्डिहाइड, HCHO के फॉर्मेशन में ये वर्क करता है। ठीक है, स्मॉल क्वांटिटीज कैन कॉज ब्लाइंडनेस। इसका अगर हम स्मॉल अमाउंट यूज करते हैं तो वो हमें अंधा बना सकता है, ब्लाइंडनेस का वर्क कर सकता है वो। ठीक है, और लार्ज अमाउंट में अगर हम इसको ले लेते हैं तो फिर ये बन सकता है हमारी मौत का कारण भी। ठीक है, तो ये था हमारा मीथेनॉल, फर्स्ट कमर्शियली मीथेनॉल। अब हम आगे स्टार्ट कर रहे हैं बेटा अपना अगला। ठीक है, देखिए इथेनॉल। इथेनॉल क्या है? इथेनॉल को हम बनाएंगे किससे? कार्बोहाइड्रेट से, और उसमें हम यूज करेंगे डाइसैकेराइड्स। अब ये डाइसैकेराइड्स क्या होते हैं? डाइसैकेराइड्स होते हैं जैसे शुगर। ठीक है, जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है C12H22O11। ऐसे हम यूज करते हैं। ठीक है, तो बाय यूजिंग फर्मेंटेशन ऑफ शुगर, तो शुगर का हम यूज करते हैं। ठीक है, इसमें अच्छे से देखेंगे। चलिए हम क्या करेंगे बेटा, C12H22O11 यूज करेंगे और इस पर अप्लाई करेंगे बेटा वाटर। ठीक है, और हम एक एंजाइम लेंगे इन्वर्टेज। इन्वर्टेज एंजाइम की प्रेजेंस में, इन्वर्टेज एंजाइम की प्रेजेंस में ये C12H22O11 बेटा ये वाटर के साथ रिएक्ट होकर के एक तो हमें देगा ग्लूकोज C6H12O6, और एक देगा बेटा ये हमें फ्रक्टोज। मॉलिक्यूलर फॉर्मूले दोनों के सेम होते हैं बट फंक्शनल ग्रुप दोनों में डिफरेंट होते हैं, वो मैं बायोमोलिक्यूल में आपको पढ़ाऊंगा। तो जब आप डाइसैकेराइड सच ए शुगर, जैसे चीनी की मैं बात कर रहा हूं, उसका हाइड्रोलाइसिस करेंगे इन्वर्टेज के साथ, तो आपको एक ग्लूकोज मिलेगा और एक मिलेगा बेटा आपको फ्रक्टोज। अब क्या करेंगे, अब इस एक मोनोसैकेराइड्स को लेंगे और इसमें आप अप्लाई करेंगे कौन सा एंजाइम? जाइमेज। ठीक है, हम कौन सा एंजाइम यूज करेंगे बेटा?
जाइमीज एंजाइम हम लेंगे, ठीक है। तो यहां होगा क्या बेटा, ये C6H12O6 जो है ये डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाएगा बेटा, आपके लिए लाके देगा ये इथेनॉल, इथाइल अल्कोहल C2H5OH। अब सोचने वाली बात यहां ये है कि यहां है 12 हाइड्रोजन और यहां है 5 और 1 6 हाइड्रोजन, 12 कैसे करेंगे, हो गया 12, कार्बन 2 2 जा 4, यहां कितने 6, अभी 4 कार्बन इधर, इधर 6 कार्बन, अभी कितने कार्बन और बच रहे हैं, 2 कार्बन बच रहे हैं, तो यहां निकलता है बेटा एक कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, समझ में आ रहा है बेटा आप लोगों को, ठीक है, समझ में आ रहा है तो नोट कीजिए। समझ में आ रहा है नोट कीजिए बेटा प्रॉपर। चले आगे की तरफ चलें। चलिए, इथेनॉल क्या होता है, कलरलेस लिक्विड है, ठीक है, यूज एज ए सॉल्वेंट, पेंट में काम आता है, पेंट इंडस्ट्री में, और इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है बेटा, BP 351 केल्विन, ठीक है। अब अगला टॉपिक की मैं बात करूंगा तो वो है हमारा डिनेचुरेशन ऑफ एल्कोहल। डिनेचुरेशन ऑफ एल्कोहल का मतलब क्या होता है, डिनेचुरेशन ऑफ एल्कोहल, इसमें क्या होता है कि जो कमर्शियली एल्कोहल होता है उसको क्या करना है, द कमर्शियली एल्कोहल इज मेड अनफिट फॉर ड्रिंकिंग, उसको हम ऐसा बना देते हैं ताकि कोई पी ना पाए, उसमें कलर ऐड कर सकते हैं कुछ, उसमें कोई ऑकवर्ड सी स्मेल यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो बाय मिक्सिंग सम कॉपर सल्फेट कलर का काम करता है, और ऑकवर्ड सी स्मेल के लिए इसमें प्रिडिन यूज कर लेते हैं, ये होता है हमारा, ठीक है, समझ में आ गया क्या होता है ये हमारा डिनेचुरेशन ऑफ एल्कोहल। गुड, चलो आगे आते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एल्कोहल्स। एब्सोल्यूट एल्कोहल्स क्या होता है, 100% इथेनॉल को एब्सोल्यूट एल्कोहल हम बोलते हैं, ठीक है। रेक्टिफाइड स्प्लिट क्या होता है, इसमें 95% एल्कोहल होता है और 5% इसमें वाटर होता है बेटा, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, रेक्टिफाइड स्प्लिट। एक होता है पावर एल्कोहल, इसमें 80% इसमें पेट्रोल होता है और बेटा 2% इसमें इथेनॉल होता है, ठीक है, समझ में आ गया बेटा। एक बार फिर अच्छे जल्दी देख लेते हैं सारी स्लाइड्स, जल्दी से देखिए। ये मैंने आपको इथेनॉल बताया, ठीक है, इसके बाद ये मैंने आपको इथेनॉल बताया, इथेनॉल के बारे में कुछ उसके इंपोर्टेंट फिजिकल और यूजेस बताए। अब आगे मैं ये लेकर गया कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ एल्कोहल। तो बेटा मिलते हैं अब नेक्स्ट, अब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कराने वाला हूं ईथर और एल्कोहल से रिलेटेड एनसीईआरटी के क्वेश्चंस, ठीक है, जिसमें एक्सरसाइज क्वेश्चंस होंगे, इन टेक्स्ट क्वेश्चंस होंगे और एग्जांपल्स होंगे। तो मिलते हैं बेटा अपनी नेक्स्ट वीडियो में।